हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज आप लोग को हम मुख्य क्वांटम संख्या से संबंधित न्यूमेरिकल लगाने का तरीका बताएंगे। उसके लिए कुछ हम बता रहे हैं। यदि यल का मान, ध्यान दीजिए, यदि यल का मान 0, 1, 2, 3 आ रहा है, तो यल का मान अगर 0 है तो यस उपकोष होगा, यस उपकोष होगा, यहाँ पे यस उपकोष होगा और यस उपकोष के लिए एक खाना होता है और इसके नीचे 0 होता है। यदि एल का मान 1 है तो इसके ये पी उपकोष होता है और इसके लिए 3 खाना होता है। ठीक है, ये 3 हो गया, बीच में 0, इधर -1 और इधर +1 होता है। यदि एल का मान 2 है तो डी उपकोष होता है और डी में 5 कक्षक होते हैं। ये आपका 5 कक्षक हो जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, बीच में 0, -1, -2, इधर +1, +2 होता है। यदि डी एल का मान 4 है तो एफ होता है और एफ में 7 होता है, 7 कक्षक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बीच में 0, यहाँ पे होगा आपका -1, -2, -3, +1, +2 और +3। इतना आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं एल का मान 0, 1, 2, 3 है, तो एल का मान 0 है तो एस उपकोष होगा। यदि एल का मान 1 है तो पी उपकोष होगा। यदि एल का मान 2 है तो डी उपकोष होगा। यदि एल का मान 3 है तो एफ उपकोष होगा। अगर एस उपकोष है तो एक खाना बनाएंगे, उसके नीचे 0 से स्टार्ट करेंगे। और एल का मान यदि 1 है तो यहाँ पी होगा, पी उपकोष होगा और पी के लिए 3 कक्षक, बीच में 0 से स्टार्ट करेंगे। जहाँ 0 होगा उधर से हम स्टार्ट करना है, बीच में 0 और बाएं जो होगा आपका माइनस और दाएं जो होगा प्लस। अगर एल का मान 2 है तो डी उपकोष होगा, क्या होगा, डी उपकोष होगा, तो बीच में 0 लिखेंगे, -1, -2, +1, +2 हो जाएगा। यदि एल का मान 3 है तो एफ उपकोष होगा और -3, -2, -1, 0, +2, +2, +1, +2, +3 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। सभी क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n का मान, क्या लिखेंगे, n का मान। ठीक है, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है टोटल 4 होती है। कितनी होती है टोटल? 4 होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है टोटल 4 होती है। तो n का मान यहाँ पे लिखेंगे l का मान, फिर लिखेंगे आप m का मान और m का मान लिखने के बाद लिखेंगे s का मान। ठीक है, यहाँ पैक कर दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब n का मान कितना है, 2, तो l का मान कितना होगा, l का मान कितना होगा, तो l का मान भी 2 ही होगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1। ठीक है, अब बताइए l का मान 0 है तो कौन सा उपकोष होगा, यस उपकोष। और यस उपकोष के लिए m का मान है जो नीचे लिखा गया है, तो m का मान कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। ठीक है, और कोई भी क्वांटम संख्या m का मान, l का मान जो इतना दिया उसका दूना होता है, ये +½ होगा, ±½ यानी +½ और -½ होगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, l का मान कितना है, 1 है, l का मान कितना है, 1 है, और 1 है तो कौन सा उपकोष होगा, पी उपकोष होगा। और पी उपकोष के लिए मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान कितना होगा, वह होगा -1,
0 और +1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लिखना है तो इसके लिए इस संख्या के लिए प्लस माइनस हाफ, फिर इस 0 के लिए प्लस माइनस हाफ, फिर इसके लिए प्लस माइनस हाफ होगा, यानी 6 होगा, ठीक है। कितना होगा आपका 6। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। यदि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 4 हो जाए, कितना हो जाए 4 हो जाए, ठीक है। जब n का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तब इसका मान परिवर्तित हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे परिवर्तित होता है। थोड़ा सा ये ब्रैकेट बड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ कर देते हैं, इतना में काम चलाना होगा। यहाँ आप देखेंगे n का मान कितना है 4 है, तो l का मान भी 4 होगा, लेकिन 0 से होगा 0 1 2 3। देखिए 4 मान हो गया है, 1 मान 2 मान 3 मान 4 मान होगा। अब l का मान, यदि l का मान 0 है तो l का मान 0 होने का मतलब क्या है, यस उपकोष है, और यस उपकोष है तो मुख्य क्वांटम चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान कितना होगा 0 होगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे l का मान कितना है 1 है, l का मान कितना है 1 है। जब l का मान 1 है तो कौन सा उपकोष होगा, p उपकोष होगा, और p उपकोष के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना होता -1 0 +1, तो ये हो जाएगा आपका -1 0 और +1, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए प्लस माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ, फिर इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ होगा, ठीक है। और 0 है तो इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ होगा। एक संख्या के लिए m का मान अगर 1 प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए 2 मान प्राप्त होगा, एक प्लस हाफ होगा, एक माइनस हाफ होगा, तो एक ही लिखा गया प्लस माइनस हाफ, ये वाला हो गया। यदि l का मान 2 प्राप्त हो रहा है, यदि l का मान कितना प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है, तो l का मान 2 प्राप्त हो रहा है तो कौन सा उपकोष होगा, d उपकोष होगा। और d उपकोष के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान इतना होता है, कितना होता है -2 -1 0 +1 +2, इतना हो गया। और प्रत्येक के लिए, इसके लिए प्लस माइनस हाफ, इसके लिए प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ, इसके लिए हो गया। फिर माइनस के लिए लिखेंगे प्लस माइनस हाफ, फिर 0 के लिए लिखेंगे प्लस माइनस हाफ, फिर +1 के लिए लिखेंगे प्लस माइनस हाफ, फिर इसके लिए लिखेंगे प्लस माइनस हाफ, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके लिए अगर l का मान 3 है तो l का मान यदि 3 है तो हम देख सकते हैं f उपकोष है, और f उपकोष के लिए इतना चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होता है -3 -2 0 सॉरी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 तक जाएगा। और एक संख्या के लिए जैसे -3 है ना, इसके लिए प्लस माइनस हाफ होगा, प्लस माइनस हाफ। फिर इस -2 के लिए भी प्लस माइनस हाफ, फिर -1 के लिए भी प्लस माइनस हाफ, फिर 0 के लिए भी प्लस माइनस हाफ, +1 के लिए प्लस माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ, और एक बच गया है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, 3 के लिए भी प्लस माइनस हाफ, यानी इसका दूना प्राप्त होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये l का s का मान जो होता है वह m का दूना होता है, 2m 14 मान होगा, ठीक है। हम देख सकते हैं इस तरह हम निकालना जान गए हैं। दिमाग की क्वांटम संख्या n का मान 4 है तो सभी क्वांटम संख्याएं क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें, एक क्वेश्चन समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। यदि n का मान मान लीजिए 3 है, n का मान कितना है 3 है, तो l का मान यहाँ n का मान 3 लिखेंगे तो इसका भी मान 3 होगा, 0 1 2 3 0 1 2 यहीं तक आएगा और ये वाला आउट हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। यदि n का मान 3 है तो l का मान जो होगा
वह कितना होगा, 0 से 3 मान होगा, 1 मान, 2 मान, 3 मान। n का 3 मान है, 3 है, तो l का मान भी 3 होगा, लेकिन 0 से 0, 1, 2। क्लियर है? इस तरह लोग देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। अब आगे और न्यूमेरिकल बताना है जो अगले सेशन में बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद।